हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करते हैं आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी मंगलवार के दिन और हस्बैंड ने काम पे जाना था, तो मैंने कहा कि लंच में क्या बनाना वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा पहले जो सब्ज़ी है जिसको टिफ़िन पे हस्बैंड को देना है, मैंने कहा वो बनाकर रेडी कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना निकल जाए। तो रात को मैंने एक दिन पहले मंडे के रात को मैं गई थी राशन लाने के लिए, तो काफ़ी टाइम लग गया था सोने में। तो सुबह भी लेट उठी मैं और मुझे ये था कि चल बच्चे भी स्कूल नहीं जाएंगे, तो टाइम हो गया था उठने का 6:30। तो मैं आई किचन में, तो मैंने सबसे पहला काम जो किया, मुझे इडली बनाना था नाश्ते के लिए। तो इडली को मुझे पहले से भिगो के रख देना है, जैसे सूजी और दही के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर। तो मुझे ये था पहले उसका काम पहले कर लूँ और उसके बाद जो सब्ज़ी वगैरह वो मैं बनाती रहूँगी, तब तक इडली भी का जो बैटर है वो रेस्ट हो जाएगा। तो चले ठीक है। इडली के लिए मैंने तड़के वाले पैन में थोड़ा सा उड़द की दाल डाली, चना की दाल, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद कड़ी पत्ता, सरसों, इन सबको डाल के अच्छे से एक बार चटक जाने दे सरसों को। उसके बाद इसमें हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। जैसे ही हल्दी लाल मिर्च डाले ना, उसी वक्त गैस को बंद कर दे, नहीं तो क्या होगा फिर हल्दी और लाल मिर्च जो होगा ना जल जाएगा। तो मैंने उसी वक्त गैस को बंद कर दिया। करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद ये जो बैटर होगा आपका सूजी का, उसमें मुझे ये मिक्स करना था। तो उससे क्या होगा, जो आप इडली बनाएंगे ना उसका टेस्ट अच्छा, फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इडली बनाने का यही प्रोसेस है। वाइट वाली इडली भी बहुत अच्छी बनती है। इफ़रा को वाइट वाला इडली पसंद है, मगर मैंने ये तड़के वाला बनाया था। उसने सुबह ये खाकर ही ट्यूशन जाना था उसको। मुझे ये था कि चलो कुछ हेवी खा लेगी, क्योंकि ट्यूशन से आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे ये था कि जब तक कुछ खाकर अच्छा जाएगी हेवी, तो उसका पेट भरा रहेगा। तो बस फिर तड़का डाला मैंने, उसमें डाल दिया सूजी में मैंने दही ऐड करना है। तो सूजी अपने हिसाब से देख लिया आपको कितना ऐड करना है, कितना बनाना है। तो मैंने बस थोड़ा सा सूजी डाला उसमें अपने हिसाब से। मुझे ये था बस इतना बहुत है, 10-12 पीस बन जाए इतना में बहुत है। तो मैंने थोड़ा सा सूजी डाला, उसमें मैंने 2 चम्मच दही ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम इसको आधा से पौन घंटा आप रेस्ट होने ही दें। 1 घंटा भी होने देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जितना देर ये सूजी रेस्ट होगा ना, उतना अच्छा बनकर आएगा। और ये जो होता है ना सूजी वाला, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगर नाश्ता करने का आपका मन करे शाम में या सुबह, तो बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको तड़का नहीं लगाना तो बस दही डाले, सूजी डाले, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको मिक्स कर दें। और आधा 1 घंटे बाद आप उसको, अगर इडली वाला ये स्टैंड है तो इसमें डाल देने। तो मैंने पहले भी कहा है, कोई थाली वाला प्लेट है उसमें पूरे आप बैटर को डाल दें, देन उसको अच्छे से स्टीम कर ले। उसके बाद उसको प्लेट से बाहर निकाल के इडली को उसको कटिंग करके उसके ऊपर तड़का डाल दें। तो चलो जैसे भी करके इडली बन सकता है। ये वाला जब मेरे पास स्टैंड नहीं था ना, तो मैं प्लेट में ही लगा कर इडली बनाती थी। तो उसको कटिंग कर लेती, जैसे ढोकला बनाते हैं वैसा वाला कटिंग करके मैं खा लेती थी। तो अभी ये स्टैंड है मेरे पास, तो इस पर बना लेती हूँ। तो चलो इसके बाद जो काम था, मुझे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मुझे सब्ज़ी बनाना था, रोटी बनाना था। और मुझे ये था कि मेरा 8 बजे तक ना ये सारा काम हो जाए। फिर 8 बजे के टाइम फिर उनका उठने का हो जाता, फिर उनको दवाई देना, जूस देना, फिर उनके बैग को सेट करना। तो ये सारा काम रहता। मुझे लगता है मैं 8 बजे ये सारा काम करके फ्री हो जाऊँ, उसके बाद उधर काम पे लग जाऊँगी। तो इसको मैंने रेस्ट करने के लिए दिया। और सब्ज़ी में मैंने उनके लिए बनाया था शलगम आलू। तो उसके बाद ये सारा काम करने के बाद मैंने जो उनका टिफ़िन था वो रेडी किया। तो फ्रूट्स में मैंने उनको दिया पपाया और अमरूद। और सब्ज़ी में मैंने शलगम आलू बनाया। शलगम आलू की रेसिपी मैंने पहले भी बताई है आपको, बहुत अच्छा बनता, बहुत टेस्टी बनता। मगर बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल होता, और छुट्टी वाले दिन उनको खिलाना तो और मुश्किल होता, क्योंकि उनको भूख भी बड़े जल्दी लगते हैं। अगर टिफ़िन में दें तो खाना उनके लिए मुश्किल होता है, फिर वो वही खा कर आते हैं। लेकिन घर पे हो तो उनको जल्दी भूख लगता है। तो उधर मेरा राशन रखा था, मुझे उसको भी सेट करना था। और सैलेड में मैंने उनको दिया था गाजर और बीट। तो चले उधर वाला काम में जो था उनका सब्जी रोटी वो सब रेडी हो गया था। बस अब मुझे ये बड़े वाले फ्राई पैन में मुझे इडली का बैटर डालकर उसको रखना था। मुझे ये था कि जब तक मैं बाकी काम करूँगी इडली बनता रहेगा, इसमें तो कोई मुझे हाथ पैर लगाना ही नहीं है, बस डाल के इसको छोड़ देना। और दूसरी तरफ मेरा चाय भी मैंने पकने के लिए गैस पे रख दिया था। तो ये सारे काम के बीच में मुझे ये था कि मेरा राशन भी मुझे सेट करना है। और मुझे आज ना अपनी टाइल की जो थी सफाई करनी थी। 1 महीना मुझे लगता है जहाँ तक हो गया था। टाइल बहुत गंदा है। मैट टाइल का यही खासियत है, गंदा होने से आपको दिखने लग जाता है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गंदा हो गया। तो मुझे ये था कि ये सारा काम करके मैं फ़ारिग होने के बाद ना अपनी टाइल की भी सफाई कर लूँगी। तो बस एक तरफ मैंने इडली चढ़ा दिया, दूसरी तरफ मैंने सांभर भी बनाया था। सांभर मैंने बिल्कुल सिंपल था। अरहर की दाल को मैंने वॉश किया, उसमें सांभर मसाला डाला, नमक डाला, बस वो सीटी लगा के हमारा जो सांभर था वो रेडी हो गया था। जब इजी सांभर बनाना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। इडली के साथ खाना तो मुझे लगा थोड़ा सांभर होना चाहिए।
तो हस्बैंड ने भी नाश्ता किया, अपना टिफ़िन लेके वो अपने काम पे निकल गए। इफ़रा नाश्ता करके ट्यूशन चली गई थी। तैमूर जो था अंदर टीवी देख रहा था, तो मैं फ्री थी। मुझे ये था राशन सारा सेट हो गया था, मम्मा ने सेट कर दिया था, तो मैं टाइल की सफाई में लग गई थी। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, इतना ज़्यादा गंदा कि अगर ऐसे बताएं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लोगों को लगेगा ही नहीं कि इतना गंदा भी होता है। बहुत ज़्यादा ये सारा साबुन लगा के, रेड वाला हार्पिक लगा के मैंने अच्छे से, जो ये रेड ब्रश था मेरे पास, उससे अच्छे से मैंने वॉश किया। देख सकते इतना डस्ट निकला है। ये सिर्फ हॉल रूम का था, ये नहीं कि पूरे रूम का था। बेडरूम का अलग मैंने किया था, हॉल रूम में था, ये हॉल रूम का था। किचन का जो था वो अलग था। तो मतलब इसको मैंने वाइपर से इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर आप ना इस साबुन के साथ ही पोछा लगाने की कोशिश करेंगे तो इतना टाइम लगेगा आपको। ये किचन का इतना डस्ट था, तो इसलिए वाइपर से एक बार सारा जितना भी साबुन, जो हार्पिक का जितना भी फेना होता है, झाग होता है, उसको सारा मैंने इस वाइपर से निकाल दिया। क्योंकि एक बार निकल जाए ना फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। उसके बाद पोछा वगैरह लगा के मैं बहुत थक गई थी, तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई। और आज का जो लंच था, जो मुझे ये था क्या बनाए, तो मैंने आज बोला चलो पाव भाजी बना लेते हैं। बच्चों को भी पसंद है ये खाने में। और सब्ज़ी जो वगैरह था, मैंने उस दिन भी सोचा था बड़ा पाव जिस दिन बनाने का था, मैंने सोच के रखा था पाव भाजी बनाना है। लेकिन तैमूर ने कहा वड़ा पाव, मैंने कहा चलो कभी हम लोग ने भी ट्राई नहीं किया, इस बार वड़ा पाव ही रेडी कर लेते हैं। तो पाव भाजी का कोई सब्ज़ी था भी नहीं घर पे, तो सोमवार वाले दिन मैंने सब्ज़ी ले लिया था। जैसे कि मटर हो गया, गोभी हो गया, ये सारे सब्ज़ी ले लिए थे। और आलू नहीं था, तो पता है आपको नया आलू का सिस्टम क्या है, पहले उसको अच्छे से वॉश करो, उसका मिट्टी हटाओ, फिर उसको रखो। तो ये हमेशा का, अब जब तक सर्दी रहेगा ये वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो चलो ठीक है। उसके बाद मैं आ गई बनाने के लिए पाव भाजी का भाजी। तो भाजी की रेसिपी मैंने यूट्यूब पे पहले भी डाली है। ये जो अभी सीज़न का है, पहले जो मैंने डाला था उसमें शायद मटर नहीं होगा, शायद गोभी नहीं होगा, मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। मगर अभी जो सीज़न है ना, इसमें आपको सारी सब्ज़ी मिलेगी, जैसे बीन, गाजर, बीट, गोभी, मटर, तो ये सारा था। तो बस मुझे ये था कि चलो इफ़रा की ट्यूशन से आने से पहले, क्योंकि वो ट्यूशन से आने के बाद उसको भूख लग जाता, मुझे तो इससे पहले मैं कुछ रेडी कर दूँ। पहले सोचा मटर वाले चावल बना देती हूँ, लेकिन उसको भी खाने में प्रॉब्लम है। इफ़रा और तैमूर दोनों ही मटर वाले चावल तो खाते हैं मगर मटर नहीं खाते, फिर उसको साइड करके हटाओ फिर उनको दो। तो मैंने कहा पाव भाजी बना लेते हैं, सही भी है और बच्चे आराम से खुश होकर खा लेंगे। तो बस मैंने कुकर चढ़ाया। कुकर में जैसे ही गर्म हो जाए उसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल और थोड़ा सा बटर, सिर्फ बटर नहीं डाल सकते वरना तुरंत ही कुकर में जलने लग जाएगा। तो थोड़ा सा सरसों ऑयल डाल देने से, जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हो, तो हम लोग तो सरसों वाला ऑयल इस्तेमाल करते, तो उसको डाल के फिर बटर डाल के, तो क्या होगा बटर को जलने नहीं देता है। उसके बाद मैंने एक प्याज को मोटे मोटे काट लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कुकर था वो भी अच्छे से गर्म हो गया था, और बटर वगैरह जो फ्रिज में था मैंने उसको बाहर निकाल लिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि पता चले जो मेरा भूलने की आदत है मेरी, मैं बटर ही भूल जाऊँ। तो बस कुकर में बटर और सरसों का ऑयल डाल के उसको गर्म होने दिया। उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला चटकने के लिए। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया। जो अदरक लहसुन नहीं खाते वो स्किप करके बना सकते हैं, तो हम लोग तो खाते हैं। फिर मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद मैंने उसमें सारे टमाटर, यानी कि 2 बड़े टमाटर को काट के रखा था वो डाला। साथ में मैंने गोभी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद गाजर, बीन्स चाहे तो आप तड़का जब बनाएं शिमला मिर्च का तब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गला दिया अच्छे से कुकर में बीन्स को। और इससे पहले भी जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से गला दिया था, क्योंकि बच्चों को अगर जहाँ खड़े सब्जी दिखे ना, फिर तो उन्होंने साइड करके हटाना है। फिर सारी सब्जियों को साइड कर करके सिर्फ मसाले के साथ खाएंगे। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया, मैंने कहा शिमला मिर्च का इस बार तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा अलग वाला बनाते हैं बच्चों को। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक काटेंगे, चाहे तो आप चॉपर में चॉप कर लें, तो मैंने बिल्कुल बारीक काटा था। उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड किया। ऐड करके मैंने इसमें जो आपका मसाला आता है पाव भाजी मसाला वो ऐड किया, और मटर ऐड करने के बाद अच्छे से पानी डाल के उसको लगा दिया मैंने सीटी। यहाँ मैंने लाल मिर्च की चटनी बनानी थी, तो मैंने 4 सूखी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। उसमें डाला लहसुन, और चटनी ज़्यादा तीखा स्पाइसी ना हो तो उसमें मैंने 1 टमाटर और नमक डाल के चटनी को अच्छे से पीस लिया। तो इससे क्या होगा, जब आप ब्रेड को जो पाव भाजी का ब्रेड होता है उसको जब आप सेकने लगे ना बटर से, तो ये चटनी डालकर फिर सेके
बहुत अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में। तो चलिए, उधर मेरा पाव भाजी का जो भाजी था वो भी कुकर में सीटी लग रहा था। तो मुझे ये था चलो जब तक वो होता है मैं तड़के की तैयारी कर लूँ। तो मैंने कढ़ाई में डाला वैसे ही सरसों का तेल, थोड़ा सा बटर, और यहाँ पर मैंने एक बार खोल के कुकर को चेक कर लिया। मैंने कहा देख लेते हैं कितना पानी, कहीं ऐसा ना हो जल जाए। तो मैंने देखा तो ऑलमोस्ट अच्छा लगा, शुक्र था पानी भी सही था, सब्जी भी अच्छे से गल गए थे, नमक वगैरह बिल्कुल सही था। तो मैंने उसको दोबारा से लगा दिया ढक्कन और कुकर को फिर से गैस पे चढ़ा दिया। यहाँ मैंने प्याज डाला कटे हुए एक, उसके बाद डाला मैंने शिमला मिर्च, और उसके बाद मैंने टमाटर, धनिया डाला, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च की फक्की, नमक और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला मिक्स करके अच्छे से इसको अभी इसकी जो सब्ज़ी की भुनाई थी मैंने कर दी, और धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, डाल के अच्छे से भुनाई कर दे। उसके बाद जो सब्ज़ी मेरा रेडी था, और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया क्योंकि सब्ज़ी में माशाल्लाह अच्छा पानी था। मुझे पता था इतने में ही सब्ज़ी जो पाव भाजी का भाजी है वो बन जाएगा। तो बस इसको मैंने जो मिक्स करने वाला होता है उससे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद ऊपर से डाला बटर, देन डाला हरी धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करके, और कोई पानी ऐड नहीं किया। इसको मैंने रख दिया साइड में बनने के लिए कि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ जो मेरा किचन बिल्कुल गंदा सा हो गया था, मैंने उसको साफ़ करना था। तो मैंने पहले जो अपना शॉल था उसको थोड़ा सा साइड किया, उसके बाद किचन की जो सफाई थी वो भी करनी थी। तो ऑलमोस्ट मेरा अल्लाह का शुक्र है भाजी रेडी हो गया था, और इफ़रा भी अभी तक आई नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भाजी रेडी हो गया, ब्रेड का तो कोई टेंशन नहीं है, चटनी भी रेडी है, जैसे वो आएंगे मैं उसी वक्त ब्रेड रेडी कर दूँगी। जब तक वो नहीं आते मैं अपना बर्तन वगैरह वो क्लीन कर लूँ। तो किचन पूरा अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। तो उसके जितने भी बर्तन थे मैंने उसको धोने की ये किया, मैंने कहा चलो धो लेते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, दोपहर का जितना काम है आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ये भी था कि रात को मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाना है, यही जो है आराम से खा लिया जाएगी। सुबह मैंने आज ही इतना सारा हो गया, पहले इडली, फिर सलगम आलू, फिर पाव भाजी। तो मुझे था मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आज सुबह से किचन में लगी पड़ी थी। तो मैंने आज कुछ नहीं करना था। फिर बाहर मैंने सारा कूड़ा डाला, अपना बर्तन को साइड किया, और वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े भी लगा के रखे थे तो उसका भी मुझे देखना था। तो कपड़े सारे हो गए तो उसको मैंने साइड पे निकाला। किचन मेरा अल्लाह का शुक्र ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। इसके बाद मुझे अपना नमाज़ पढ़ने का था, तो मैंने अपने नमाज़ पढ़ने की भी तैयारी करनी थी। तो मुझे ये था कि एक बार बच्चे आ जाए, उनको दे कहीं ऐसा नमाज़ पढ़ने बैठूँ और बच्चे आ जाएँ। तो इतनी में बेल बजने के बाद में देख सकते हैं राध्या और इफ़रात दोनों आ चुकी थी। तो मुझे ये था चलो अब आ गए, इनको एक बार दे खाना, उसके बाद आराम से मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने डाला बटर, थोड़ा सा धनिया, और जो चटनी मैंने पीसा था वो चटनी डाल के ब्रेड को अच्छे से आप सेक दे। बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत टेस्ट भी आता है। देख सकते हैं ब्रेड का इतना सुंदर सा कलर है। तो दोनों तरफ से अच्छे से मैंने ब्रेड को सेक दिया। सेकने के बाद मैंने इफ़रा और राधिया का एक साथ ही प्लेटिंग कर दिया था। देख सकते हैं दोनों माशाल्लाह बहुत प्यार से, बहुत मज़े से खा रही थी। दोनों को दो तरफ मैंने डिवाइड करके सब्जी दे दिए थे और चटनी दे दिया था। मुझे ये तो पता नहीं राधिया खाएगी कि नहीं, क्योंकि उसको ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद है, मगर वो भी चटनी में बड़े मज़े से खा रही थी। क्योंकि जो मैंने चटनी में क्या किया था ना, लाल मिर्च के साथ मैंने थोड़ा सा टमाटर भी ऐड कर दिया था। तो क्या हो गया, जो मिर्चा का जो बहुत तीखापन था उसको थोड़ा सा टमाटर ने बैलेंस कर दिया। यहाँ तैमूर और तैमूर की नानी मम्मा का था। तैमूर को प्याज नहीं पसंद है तो उसको मैंने नहीं दिया, मैंने उसको अलग से दे दिया। और ये जो प्लेटिंग थी मेरी थी। ये मैं सोचना मैंने इतने सारे ब्रेड खाए कितने ये मैंने अपने पास रख लिया था प्लेट में, क्योंकि बच्चों को मुझे पता था और ब्रेड लगेगा। तो मैंने कहा मैं अपने प्लेट पे ही रख लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़ोरों का भूख लगा था, मैंने और कुछ नहीं शूट किया, मैंने बस खाया अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद ये अपने खेलने के लिए लग गए थे। तैमूर को ट्यूशन जाना था, मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा ये ट्यूशन जा, फिर मैं 2 घंटे आराम से आराम करूँगी, सो जाऊँगी। जो भी वीडियो का एडिटिंग वाला काम है मैं वो कर लूँगी। तो ये रेडी होकर अपनी ट्यूशन की तरफ निकल गया था। और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज वाली जो पाव भाजी थी वो कैसी लगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।